हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिखाया है। हम परमेश्वर का हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसी संगति वैसा हमारा मोल है या वैसा हमारा बर्ताव है। जैसी संगति में हम रहते हैं, जैसी संगति हमें मिलती है, हम उसी तरीके से अपने जीवन को जीने के लिए जीना लग जाते हैं। तो जैसी हमारी संगति रहती है, अगर एक व्यक्ति है जिसकी संगति अच्छी नहीं है तो उसके विचार भी अच्छे नहीं हैं और उसकी बातें भी अच्छी नहीं हैं। अगर एक परिवार है, अगर उस परिवार के अंदर विचार अच्छे नहीं हैं और उसकी बातें भी जो हैं अच्छी नहीं हैं, और जैसी संगति होती है और वैसे ही हमारे जो है जीवन हमारा बनता है। जैसा पेड़ वैसा उसका फल, और बाइबल हमें बताती है। और बाइबल हमें अनमोल मोती के बारे में भी बाइबल हमें बताती है। एक चेला था और वो चेला अपने गुरुजी के पास में गया और गुरुजी के पास में जाकर बोलने लगा कि गुरुजी, मुझे एक चीज़ बताइए है, मेरा मूल्य क्या है, मेरी कीमत क्या है। ना तो मुझे मेरे घर के पसंद करते हैं, ना मुझे मेरे परिवार के पसंद करते हैं, ना मुझे आसपास के पसंद करते हैं, और सब मुझे एक चीज़ को बोलते हैं कि तू बड़ा निकम्मा है, तू हठीला है। और बहुत लोग मुझे धुतकारते हैं, मेरे परिवार वाले मुझे धुतकारते हैं। आप बताइए मेरी कीमत क्या है। गुरुजी ने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया और गुरुजी ने कहा, बेटा मैं तेरी कीमत बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। और गुरुजी ने एक बड़ा पत्थर लिया और पत्थर चेले को दे दिया और कहा, जा पहले इस पत्थर का मोल करा के आ, इसकी कीमत का पता लगा के आ कि ये पत्थर कितने का है। इस पत्थर को तू मोल करा करा, बेच के नहीं आना। इस पत्थर को बेचने की ज़रूरत नहीं है, तू बेच के नहीं आना, और इसका तू मोल करा के आ कि ये कितने कीमत का है। और चेला जब गया, जब चेला मार्केट के अंदर उस पत्थर की कीमत लगाने के लिए चेला पहुंचा, तो सबसे पहले उसको एक सब्जी वाला मिला जो ठेला लगाता हुआ रोड पर निकल रहा था। और सब्जी वाले ने उसने जाकर सब्जी वाले को आवाज़ दी और कहा, भैया मुझे ये पत्थर बेचना है। सब्जी वाले ने उस पत्थर को चारों तरफ से देखा और कहा, अच्छा है, मैं इन जो पत्थर हैं इनसे मैं तोलता हूँ, और मैं आज से इस पत्थर से तोलूँगा, मैं आपको 1 किलो आलू दे दूँगा। उसने उससे पत्थर वापस लिया और थोड़ा सा आगे गया, और थोड़ा सा आगे जाते ही एक जो है बर्तन वाले की दुकान थी, और उसने वहाँ पर गया और वो जाकर बोला, भैया मुझे ये जो है पत्थर को बेचना है, आप बताइए इसकी क्या कीमत देंगे। बर्तन वाले ने बोला, मैं तुम्हें 1 किलो बर्तन दे दूंगा, आप चाहे थाली ले लो, आप चाहे भगोनी ले लो, आप जो भी लेना चाहें, मैं आपको 1 किलो बर्तन दे दूंगा। थोड़ा सा आगे वो गया और थोड़ा सा आगे जाते ही एक चांदी की दुकान उसे मिली, और वो चांदी की दुकान में गया और चांदी की दुकान में जाकर उसने पूछा, भैया बताइए, या क्या आप ये पत्थर खरीदेंगे, इसके बदले में मुझे क्या देंगे, मुझे ये पत्थर बेचना है, इसकी कीमत क्या हो सकती है बताइए। चांदी वाला बोला, भैया मैं आपको 1 किलो चांदी दे दूंगा। वो उससे भी पत्थर लिया और थोड़ा सा आगे गया, और आगे जाकर बहुत गोल्ड की दुकान थी, सोने की दुकान थी, और वहाँ पर जाकर उसने बोला, गोल्ड वाला थोड़ा सा समझदार व्यक्ति था, और वहाँ पर जाकर उसने बोला, भैया मुझे ये पत्थर बेचना है, बताइए आप इसकी कीमत क्या देंगे। गोल्ड वाले ने बोला, मैं आपको 1 किलो सोना दे दूंगा। वहाँ से भी उसने पत्थर लिया और जाकर थोड़ा सा आगे और बढ़ा, मार्केट के अंदर थोड़ा सा आगे गया, और हीरे जवाहरात की दुकान थी जहाँ हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, और उसके पास में गया और उसने जाकर उससे पूछा, भैया मुझे ये पत्थर बेचना है, आप इसकी क्या कीमत देंगे। हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखकर बोला, बेटा इसकी कीमत तू बता। तू बोलेगा मैं 10 लाख दूंगा, तू बोलेगा मैं 20 लाख दूंगा, तू बोलेगा मैं 50 लाख दूंगा, क्योंकि ये हीरा जो है ये करोड़ों में है। और गुरुजी ने बोला था बेच कर नहीं आना। वो उस हीरे को लिया और दौड़ा गुरुजी के पास में गया। गुरुजी से बोला, गुरुजी गजब हो गया, गुरुजी गजब हो गया। एक आलू के साथ में शुरुआत हुई थी, एक किलो आलू के साथ में शुरुआत हुई थी, और ये करोड़ों में चला गया, ये लाखों में चला गया, ये लाखों में चला गया।
गुरुजी ने बोला, बेटा तेरी कीमत यही है, तेरी कीमत यही है। अगर तू आलू वाले की संगति रखेगा तो आलू जैसा हो जाएगा, तू पीतल की संगति रखेगा पीतल जैसा हो जाएगा, तू चांदी वाले की संगति रखेगा चांदी जैसा हो जाएगा, तू जो है सोने की संगति रखेगा सोने जैसा हो जाएगा, अगर तू हीरे की संगति रखेगा तो हीरा बन जाएगा। हमारा परमेश्वर हीरा है और अनमोल मोती है, और जब जो कोई परमेश्वर के चरणों में आ जाता है, परमेश्वर उसको डायमंड की तरह बना देता है, उसकी कीमत को बढ़ा देता है। और सचमुच परमेश्वर महान है, और इसीलिए सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लीजिए, उस हीरे को पाइए, उस परमेश्वर को पाइए जो महान है, जो हमारी वैल्यू बढ़ा सकता है, जो हमें मृत्यु से बचा सकता है। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।